सभी को नमस्ते। और मैं अतिथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक जो इनिशिएटिव यूथ ने शुरू किया था उसको उन्होंने अपना टाइम देकर एक सपोर्ट किया। जब एक हमारे सबके मन में कल्पना आई थी, जब मैं ये इनिशिएटिव बोल रहा था, ये हम सब लोग हैं एक्चुअली, हम या एक टीम नहीं है, सब लोग हैं। और जब एक संकल्पना आई थी कि हम कुछ करें एक्चुअली, क्योंकि क्या हुआ, अगर आप एक साल से देखते हो तो ये जो भी लोग यहाँ पे पब्लिक में बैठे हैं, इन्होंने किसी ने वोटर रजिस्ट्रेशन में हेल्प किया, किसी ने कैंपेनिंग किया, किसी ने एक्चुअल वोटर रजिस्ट्रेशन किए, वोटर या अवेयरनेस किया, और उसके थ्रू हमने एक डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का काम किया। दूसरा ये था कि एक्चुअल जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, काफ़ी अलग लोकसभा का इलेक्शन था, और सब ने अपनी अपनी जगह पे एक डेवलपमेंट का एजेंडा को पुश किया। आप देखेंगे लोग दिल्ली से आए हैं, विकास जी, फिर नगर से है, फिर पुणे से लोग आए हैं, मुंबई से है, नागपुर से लोग आए हैं यहाँ पे, और इन सब लोगों ने अपने अपनी जगह पे काम किया। बट फिर हमने सोचा कि जब सब लोग काम कर रहे हैं तो क्यों ना एक प्लेटफॉर्म पे आया जाए और कुछ किया जाए। तो नाम आया कि क्या किया जाए, तो हमने सोचा कि चलो यूथ काम कर रहा है, और किस चीज़ के लिए कर रहा है, तो दो चीज़ों के लिए हम काम कर रहे हैं। एक डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करें, मोर पार्टिसिपेशन हो, ये इस तरह से ना हो कि एक पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है, एक एजेंडा चल रहा है तो हम एज अ पब्लिक हम पार्टिसिपेट करें। और दूसरा एजेंडा पुश क्या करना है, तो वी विल पुश डेवलपमेंट एक्चुअली, क्योंकि डेवलपमेंट होगा तो सबका भला होगा। और खासकर जब हम जॉब वाले हैं तो हमारे लिए डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हर साल अप्रैल महीना आता है तो जॉब को निकाल देने की एक चिंता होती है कि अरे इस बार निकाल देंगे, अगली बार निकाल देंगे। तो हमने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, और फिर नाम दिया गया कि Y4D। तो Y4D के अंदर ये होता है कि यूथ फॉर डेवलपमेंट, यूथ फॉर डेमोक्रेसी। और फिर सोचा कि महाराष्ट्र के इलेक्शन है तो हम कुछ तो भी एक इनिशिएटिव ले, तो उस इनिशिएटिव का नाम था ड्रीम महाराष्ट्र, और वो हुआ यूथ फॉर ड्रीम महाराष्ट्र। जब एक संकल्पना आई तो हमने सोचा किसको बुलाया जाए, और आप देख रहे हैं कि 3 डायनामिक अतिथि है, और विकास जी ने हमको ज्वाइन किया। तो जब हम इनको अप्रोच किया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में ऐसी लीडरशिप है जो एक अननोन ग्रुप को, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे पहले Y4D का नाम किसी को पता था, एक अननोन ग्रुप को भी उन्होंने अपना टाइम दिया। उन्होंने जब हमारी संकल्पना सुनी कि ये क्या है, तो उन्होंने काफ़ी मुझे खुशी होती है कि हमें अपॉइंटमेंट लेने के लिए पीछे नहीं घूमना पड़ा। मुझे पता है देवेंद्र जी की अपॉइंटमेंट मिलना कितना मुश्किल है, बट एक अपॉइंटमेंट मिली हमारे को। देवेंद्र जी आए, गिरीश जी आए, और विनय जी ने भी हमारे को एक टाइम दिया। तो ये था कि एक कंसेप्ट था कि हम एक प्लेटफॉर्म बनाएं, जो होगा यूथ का प्लेटफॉर्म होगा, हम खुद एक प्लेटफॉर्म रन करेंगे, और जो भी एक सोशल पॉलिटिकल इनिशिएटिव चलते हैं उसको हम गाइड करें एक्चुअली। तो क्या होगा कि एजेंडा डेवलपमेंट होगा। नहीं तो आप जानते हैं कि इलेक्शंस होते हैं या फिर जो एक सोसाइटी चलती है तो बहुत अजीब तरह के एजेंडेज आते हैं जो हमारे लिए या सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए अच्छे नहीं है। तो हम चाहते थे कि प्लेटफॉर्म बने जिसके थ्रू हम एजेंडा पुश करें। तो एक Y4D इसलिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जो 2 वे प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम लोगों से सजेशन लेंगे, और उसके अंदर एक ड्रीम महाराष्ट्र करके प्रोजेक्ट होगा। वो प्रोजेक्ट के बारे में हम एक डिटेल प्रेजेंटेशन देंगे, वो प्रोजेक्ट क्या है, और बाद में क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे। तो Y4, और इसीलिए फिर हमने एक पूरे महाराष्ट्र में लोगों से कांटेक्ट किया, यूथ से कांटेक्ट किया। और आप जानते हैं, आप लोग वो है जो आए हमारे इनविटेशन पे, आपने अपनी सजेशन दी, कुछ लोगों ने एडवांस में सजेशन दी, और उससे फिर एक ब्रांड बना Y4D, एक लोगो वगैरह सब फाइनलाइज हुआ। और अब एक आगे आगे इनिशिएटिव्स आएंगे जिसमें इंटेलेक्चुअल सेशंस होंगे हर जगह पे, हर जगह चैप्टर्स बनाए जाएंगे हर सिटी में। पूना में चैप्टर, पूना के काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है, तो पूना में चैप्टर बनेगा, मुंबई में चैप्टर बनेगा, नगर में चैप्टर बनेगा। इस तरह से चैप्टर्स बना के हम लोकली इंटेलेक्चुअल्स को पूछेंगे उनके आइडियाज़ क्या है, डेवलपमेंट को पुश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इलेक्शन से एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और एक यूथ लीडरशिप, एक यूथ डायनामिज्म कैसे आ सकता है स्टेट में, इसके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। थैंक्स।